मुझे मिसेस कुरैशी बता रही थी कि आपने उनके हस्बैंड के साथ मिलकर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। ओह माय गॉड, मैं कुरैशी की सादत से बहुत तंग। हर बात अपनी बीवी से करते हैं और आप हर बात अपनी बीवी से छुपाते हैं। अब यार बिजनेस की बातें क्या अपनी बीवियों से करे बंदा। क्यों एक नया झंझट पा लिया आपने? एक ही तो है बेटा आपका, और इतना कुछ तो है आपके पास। देखा, इसीलिए मैं बात नहीं करता। अल्लाह हिदायत दे मिसेस कुरैशी को हर न्यूज ब्रेक करने के लिए तुम्हारे पास पहुंच जाती। भाई मैं तो इसलिए कह रही थी कि आप अपने आप को ओवरबर्डन क्यों कर रहे हैं बिला वजह। जो कुछ है हारिस का ही तो है। ठीक है, वो वारिस है, कल को बच्चे होंगे, ये जायदाद तकसीम हो जाएगी। तौबा है, आपको तो बड़ी दूर की सूझी हुई है। मुझे तो ऐसे कोई आसार नहीं नजर आ रहे। किस चीज के आसार? शिजा के यहाँ गुड न्यूज के। बल्कि माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि क्या लगता है? जैसे शिजा को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। इतना अरसा हो गया शादी को, अगर कुछ होना होता अब तक होना चुका होता। हाँ, परेशान तो मैं भी हूं। ठीक, मैं हारिस से कहता हूं कि डॉक्टर के पास दोनों जाएं। जी, और ये भी साफ साफ कह दीजिएगा कि अगर शिजा को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई तो हारिस फौरन दूसरी शादी कर लेगा। तो करनी पड़ेगी, इकलौता बेटा है मेरा, उसका वारिस तो होना चाहिए ना। अंकल ने ऐसा कहा? माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सच पूछो तो कुछ देर के लिए मैं खुद हक्का बक्का रह गई थी। आप सोच नहीं सकती मैं कितना एक्साइटेड हो रही हूँ। ये सब आमिल बाबा के अमल का कमाल है। माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। ये सब उन्हीं का कमाल है। वरना याद है, अंकल तो शिजा के खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं होते थे। ये सगी औलाद का मामला है, इसमें तो बड़े बड़े पहाड़ झुक जाते हैं। रंधावा जी क्या चीज है। बस आप टाइम टू टाइम अंकल को ऐसे ही समझाती रहा करें। इसकी तुम फिक्र मत करो, शिजा को तो मैं मैके भेज के ही रहूंगी। वो शायद ये भूल गई थी कि सरवत से मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सगी भतीजी मेरे साथ ऐसा करेगी, मेरी बेटियों के बारे में ऐसा सोचेगी। जब रिश्ते डबल हो जाते हैं ना अम्मी, तो कोई भांजी और भतीजी नहीं रहती, सिर्फ सास और बहू का रिश्ता रह जाता है। मगर मैंने तो उसके साथ कोई फर्क नहीं रखा ना। वैसे मान ले, ये सब आपकी और उस पिल्ले की ढील का नतीजा है। मेरी सास से कुछ नहीं सीखा आपने, देखा नहीं था कैसे मुझे नचा के रखती थी। अरे एक तो हर बात में ना अपना ससुराल नामा खोल कर बैठ जाती है ना तू। तो जितने दुख मैंने बर्दाश्त किए ना अपने ससुराल में, अगर आपकी कोई और औलाद बर्दाश्त करे तो मानू मैं। है अल्लाह ना करे किसी और के साथ कुछ हो। अच्छा सुन, वो शिजा को तो समझा दिया था ना तुमने? भाई समझाया तो था, लेकिन जानती हैं आप, करना उसने वही है जो उसके दिमाग में। हाँ, बेवकूफ लड़की कहीं ससुराल में जाते ही ऐलान ना कर दे। हाँ भाई, मैंने समझाया तो बहुत है कि 2-4 महीने आराम से गुजारो। पहले बच्चे की दफा तो नजर भी बहुत लगती है, लेकिन हाँ, और उसने ये बात हमेशा की तरह चुटकियों में उड़ा दी होगी। और नहीं तो क्या, मियाँ को तो अब तक बता ही चुकी होगी। अरे मियाँ की तो खैर है, असल दर्द तो हासदों से है। अपनी भावज को ही देख लो, कैसे मुंह फुलाए फिर रही है। उसकी शक्ल देखकर तो कलेजे पे छुरियां चल रही है मेरे। अच्छा खासा शोक मना रही है, अल्लाह ही खैर करे, नहुसती ना डाल दे मेरी नंदों की तरह। मैं एक बार फिर खाला बनने वाली हूँ और आप दोनों मामू मानी। ठेका तो हमने भी नहीं ले रखा तुम्हारे बांझपन के इलाज कराने का। जाकर अपने माँ बाप से कहो ना इलाज कराएं तुम्हारा। ये क्या कर रही हो तुम? वो आपा कुछ नहीं, मैं तो बस प्यार कर रही थी। खबरदार, कितनी दफा समझाऊं तुम्हें कि मेरे बच्चे के आसपास मत आया करो। तुम्हें एक दफा कही हुई बात समझ नहीं आती क्या? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या जिंदगी की किसी भी खुशी पर मेरा कोई हक नहीं? क्या था अगर अल्लाह शिजा के साथ साथ
मुझे भी कोई खुशखबरी दे देता, लेकिन मेरी किस्मत में तो लगता है जैसे बहुत बड़ी आजमाइश लिख दी गई हो। कितनी खुशकिस्मत है ना शिजा। शिजा, तुम मुझे इतनी बड़ी खबर इस तरह से सुना रही हो? बहुत बुरी हो। तुमने मुझे फोन पे क्यों नहीं बताया? फिर आपके इतने अच्छे एक्सप्रेशंस कैसे देखने को मिलते? तुम्हें पता नहीं है तुमने मुझे कितनी जबरदस्त न्यूज़ दी है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कर डालूं। फिलहाल तो ड्राइवर बन के आप घर छोड़ दें। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। शिजा, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्तों में बेगम साहिबा तो बहुत बिजी होने वाली है। मेरा रकीब जो आने वाला है इस दुनिया में। ओहो हारिस, कोई अपनी औलाद को भी रकीब बोलता है क्या? मुझे किसी और का तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत पॉजिटिव हूँ और ये बात हमेशा याद। ओह अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा छोड़ो कॉफी शॉफी, ये बताओ क्या खाओगी? कुछ भी मंगवा लें। हो तो रोया जा रहा है भाई। ऐसे कौन से दुख दे दिए हमने तुम्हें कि कोनों कुदरों में छुपकर रो रही हो? कुछ नहीं आपा, बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। सर में दर्द तो बाजी तुमने हमारे डाल दिया। खुदा की कसम भूख से जान जा रही है। रात का खाना बना कि नहीं बना? बस आपा खाना तैयार है, चावल दम पे है, खाना लगाने वाली हूँ। जैन की बोतलें ना मैं खुद धो दूंगी, मत हाथ लगाया करो। और हेरा का है? शाम से नजर नहीं आई है मुझे। आपा अपने कमरे में होगी। खुदा जाने कमरे में पता नहीं घुसी बैठी क्या करती रहती है। कोई साया तो नहीं आ गया उस पर? देखा है जाके उससे? नहीं आपा, मुझे तो यकीन है उस पर साया ही आ गया। और खुदा के वास्ते ये खाना लगाओ, भूख से मेरी तो जान जा रही है। पता नहीं कौन से मगरमच्छ के आंसू बहते रहते हैं, बहते रहते हैं। भी मियाँ के सामने जाके रोया करो, टाइम पे खाना बना लिया करो, हमारी तो भूख से जान निकली जाती है। फयाज, रोज रोज मिलना ठीक नहीं है। किसी को पता चल गया तो? अरे मेरी जान, तुम्हारी आपा को अपनी फखरिया पेशकश और तुम्हारी माँ को अपनी बहू से फुर्सत मिलेगी तो ही कुछ देखेंगी ना। आपको कितनी दफा कहा है कि आपा के बेटे को फखरिया पेशकश मत कहा करें। उसका नाम जैन है। लो, तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हारी आपा बेटे के बाद बहुत इतराने लगी है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। वो तो ठीक है, मगर जब आप ऐसे मजाक उड़ाते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल चिड़िया जैसा दिल है तुम्हारा, बात बात पर टूट जाता है। भाई इन बातों को छोड़ो, बस तुम किसी तरह मुझसे मिलने आ जाओ। पिज्जा खिलाऊंगा। लेकिन भाई लेकिन कुछ नहीं, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, बस तुम किसी तरह से कल मिलने आओ। अरे मैं पैसे तो गिन लूं, पता नहीं कितने बाकी रह गए। फयाज के लिए सेलफोन भी तो लेना है ना। ये कौन सा धागा लगा रही है तू? मैं सही कह रही हूँ, छोड़ दें आप। पप्पा खाना तैयार है, आ जाए आप लोग। उफ, शुक्र है खाना लग गया। खुदा की कसम भूख के मारे मेरा तो दम निकल रहा था। अरे जब सूरज ढले बावर्ची खाने में जाएंगी तो काम तो रात को ही खत्म होगा ना। अम्मी हेरा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अपने कमरे में घुसी बैठी है। इम्तिहान है उसके, तैयारी कर रही है। पढ़ने मत दीजिएगा, मेरी तरह ना सिलाई मशीन के सामने बिठा दें और आखिर में कोई 3 डब्बे वाला ढूंढ के ना उसकी शादी करा दें आप। चलो खाना खाओ, ये तो बोलती रहेगी इसी तरह। चलो आप जाए, मैं हेरा को लेके आती हूँ। हीरा, इतने पैसे कहाँ से हैं तुम्हारे पास? भाभी, वो मेरी दोस्त के पैसे हैं। तो दोस्त के पैसे तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? भाभी वो उसने ना अपने दोस्तों के साथ मिलके कमेटी डाली थी, अब वो कमेटी कल निकल आई।
वो तो कॉलेज आई नहीं थी तो उसके दोस्तों ने मुझे दे दिए। ओह हीरा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा बहरहाल, सुबह होते ही ये पैसे अपने दोस्त को वापस कर देना, नहीं तो इधर उधर हो गए तो खामखा का नुकसान भरना पड़ जाएगा। हाँ भाभी, मैं उसे सुबह ही वापस कर दूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज आज अम्मी और आपा को कुछ मत कहिएगा वरना वो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगी। अच्छा बाबा, नहीं बताऊंगी। चलो बाहर, पुप्पो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी जी। चलो आ जाओ। अरे क्यों अपसेट हो? अच्छा ऐसा करते हैं, कल तुम्हें किसी अच्छे से गाने कॉलेजेस के पास ले जाता हूँ मैं, वहां जाके तुम अपने सारे टेस्ट करवा लेना, ठीक है? शुक्र है आपको ख्याल तो है। अरे ख्याल तो हमेशा से था तुम्हारा, बस जी भी इजाजत नहीं देती थी। अब कहाँ से पैसे आ गए? मैंने ये सोचा है कि मैं ऑफिस से कुछ एडवांस लूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज घर में किसी को नहीं बताइएगा। अरे इसकी तुम फिक्र ना करो, बल्कि एक काम करते हैं, सुबह मैं तुम्हें अम्मी के यहाँ छोड़ दूंगा और वापसी पे तुम्हें वहीं से लेकर डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, ठीक है? लेकिन प्लीज अभी तो अपना मुंह ठीक करो ना, थोड़ा हंस दो प्लीज 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 ना। वेरी नाइस। हंसते में बहुत प्यारी लगती हैं। गया मेरा बच्चा, सलामत रखे। इसके अकीके के बकरे नहीं आए ना? अरे बिलाल से कहा तो था मैंने, लेकिन हाँ यही कहा होगा कि इस दफा हाथ जरा तंग है, अगली दफा कर लेंगे। हाँ कहा तो उसने यही है, अब क्या करे बेचारा, थोड़ी सी तनख्वाह है उसकी और इतनी महंगाई। हाँ हाँ, महंगाई भी मेरे बच्चे की दफा याद आई है सबको। जानते हैं ना सब, इसका कोई वाली वारिस नहीं है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे हिना, एक तो हर बात में तेरी किस्मत आ जाती है। कहा है ना मैंने तुझे कि करते हो कुछ ना कुछ। बस अब मुंह फुला के बैठ जाना। किसी को क्या फर्क पड़ता है मेरे मुंह फुलाने से? यार वैसे मोबाइल तो बड़ा जबरदस्त है, थोड़ी तस्वीरें तो हो जाए, थोड़ी स्माइल तो दो। ये बस भी करो, कितनी पिक्चर्स लोगे? अरे तुम्हें क्या पता, इन तस्वीरों के बाद इस तोहफे की कीमत दुगनी हो गई है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? अरे ऐसे वैसा आला, बड़े से बाद तो कोई काम की चीज मेरे हाथ आई है। वैसे ये बताओ, इतने पैसे कहाँ से उड़ाए तुमने? अरे मेरे पास अपनी पॉकेट मनी है, उसी से लिया ही है। मेरे ख्याल में तुम्हें ये पॉकेट मनी तुम्हारी दूसरी बहन तो देके नहीं जाती। बड़ा ऊंचा हाथ मारा उसने। नहीं नहीं, हाथ वाथ नहीं मारा, बल्कि हारिस भाई ने खुद पसंद किया था यूनिवर्सिटी में शिजा को। अच्छा, जिस तरह मैंने तुम्हें किया। अच्छा ये बताओ कि तुम अपने माँ बाप को कब भेज रहे हो मेरे घर? अरे भेज दूंगा ना, इतनी जल्दी भी क्या है, रुको थोड़ी सेल्फीज तो हो जाए। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा और करीब यार। अम्मी, आपको अंदाजा भी नहीं है हिना आपा और पुप्पो मुझे किन नजरों से देखते हैं। अल्लाह उन्हें नेक हिदायत दे बेटा। अच्छा ये बताओ, ये शीजा ने अपने कोई इलाज कराया था? करवाया भी होगा तो हमें क्यों बताएंगे? मुझे तो कोई तावीज़ों वावीज़ों का चक्कर लगता है। तुम्हारी भी बहुत यकीन रखती हैं पीरी मुरीदी पर। कुछ भी है, अपना मकसद तो हासिल कर लिया ना उन्होंने। अरे तुम क्यों अपना दिल खराब करती हो बेटा? तुम दोनों भी जाओ ना डॉक्टर के पास। अम्मी इसलिए तो आई हूँ यहाँ, अगर वहां से जाती ना तो आपा ने तो हंगामा खड़ा कर देना था। बारा, तुम्हें इस आपा से आपा के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसका मुकाबला कोई कर सकता है? तो अम्मी मैं कौन सा पहले बंदूक लेके उनके पीछे भाग रही थी?
मायरा बेटा, ऐसे हाथ पांव छोड़ के नहीं बैठ जाते। चल। अम्मी आप नहीं जानती शिजा की तरफ से ये खुशखबरी मेरे लिए कितनी बड़ी बदखबरी बनने वाली है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें भी औलाद देगा बेटा। खैर, मैं बिलाल को कॉल करती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए। कहीं अपनी अम्मा को सलामी देने चला गया हो घर।